सो हेलो मेरे इलेक्ट्रॉन्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज अच्छे होने भी चाहिए आप लोग सब। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों कि टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, हम इस वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इन डेप्थ अबाउट टेलीस्कोप। तो बेसिकली टेलीस्कोप हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग और एक होता है रिफ्रैक्टिंग। हम जो डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में तीन टाइप होंगे। पहला होगा एस्ट्रोनॉमिकल, फिर टेरेस्ट्रियल, फिर उसके बाद आता है गैलीलियन, फिर लास्ट होता है अपने पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हम इस वीडियो में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उसका मैग्निफिकेशन वेरी करता है इन कंपैरिजन टू सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हमें देखना है, जैसे कि हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों कुछ टर्म्स याद रखे थे कि हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक लेंस लेना है। यहाँ पे जो लेंस लेंगे बच्चों ये बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा मतलब जो दूसरा लेंस हम यूज़ करेंगे इसको लेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। जैसा कि हमने बोला यहाँ पे भी दो लेंस होंगे, लेकिन हम जब कभी भी टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि यहाँ पे जो ये वाला लेंस होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू आईपीस लेंस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं क्या मान रहा हूँ कि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, लाइक सन मून, इनकी लोकेशन देखने के लिए जो हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रेज होंगी वो कहीं दूर से आ रही होंगी, दूर से मतलब इन्फिनिटी मान के चल सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डिस्टेंस नहीं। जब किसी भी चीज़ का प्रॉपर डिस्टेंस है वी आर हियर टू अज्यूम दैट इन्फिनिटी से अपने पास रेज आ रही है। तो मैं जब रेज इन्फिनिटी से मानूंगा तो मैं मानूंगा कि कुछ टर्म्स पे जो रेज आ रही है इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही है। रेज हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगे। ठीक है, जब पैरेलल रेज आएंगे दैट मीन्स वो इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से कुछ पैरेलल रेज क्या कर रही हैं, लेंस पे आ रही। कहाँ से आ रही है बच्चों, यहाँ पे लिखना है आपको, फ्रॉम इन्फिनिटी। लाइक इस पॉइंट पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मीन्स कुछ भी हम मान सकते हैं, ए बी। कहाँ से आ रहे हैं, हम इसमें दो केस पे डिस्कस कर सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे उन दोनों केसेस के बीच में डिफरेंस होगा जिसकी वजह से हम इन पे ये वाला केस कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब हमें पता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे इसने ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बना, टॉप ही होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, अल्फा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया O1 किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अब ये रे कहीं ना कहीं सेम, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ कहीं आ रहा है, तो इस फोकल लेंथ पे मैं बोलूँ तो ये रे सारी की सारी इस पॉइंट पे मीटअप करेंगी। ठीक है, सारी की सारी रेज इस पॉइंट पे मीट करेंगी। मतलब मेरा इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ बच्चों, मेरा इमेज कहाँ फॉर्म हुआ बच्चों, मेरा इमेज फॉर्म हुआ F पे, और वो F कौन से पॉइंट के लिए है, कौन से पॉइंट के लिए, वो F है अपना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, FO। अब इस पॉइंट पे जब इमेज फॉर्म हुआ तो मैं यहाँ पे ये अल्फा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के खातिर ये भी अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे इमेज हमने ए बी लिया, ऑब्जेक्ट ए बी लिया था, तो क्या मैं इसको A डैश B डैश मेंशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब ये इसका फोकल लेंथ बता रहा है ये वाला पोर्शन, तो मैं यहाँ पे फोकल लेंथ लिख देता हूँ FO। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ गया। अब जैसे ये इमेज आगे जाएगा तो मतलब मेरा दूसरा लेंस है, और दूसरा लेंस कौन सा होगा, आईपीस होगा, तो हमें आईपीस लेंस यहाँ पे ड्रॉ करना है जो कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से छोटा होगा। ये हो गया। अब ये जो इमेज बना, याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट कभी भी इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनना। हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए आप। ठीक, अब ये इसकी तरह क्या, किसकी, ये जो हमारा इमेज बना ये इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया, इसको मैंने लिख दिया UE, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ, आईपीस का, UE। इस तरीके से सेम फोकल लेंथ, मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया है। आप इतना ध्यान रखो कि जो अपना आईपीस लेंस है उसको इस तरीके से एडजस्ट करो कि आईपीस लेंस का फोकल लेंथ
और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ एक ही पॉइंट पर है, दोनों का फोकल लेंथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दोनों का फोकल लेंथ एक ही पॉइंट पे है, हमने इस तरीके से इस लेंस को एडजस्ट किया। अब ये इसकी तरह किसका, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, यू ही हो गया, तो ये कहाँ से पास होगा, सपोज ये फोकल लेंथ इतना हुआ, तो ये इस पॉइंट पे फोकल लेंथ हो गया, यहाँ से फोकल लेंथ हो गया इसका, ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम फोकल लेंथ। ठीक, अब हम एक क्या करेंगे, रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर 2, तो इस तरीके से पास हो जाएगी। मतलब ये रेस कहीं पे, यहाँ सपोज यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा है, जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे किसी लड़के की आंखें हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है। अब यहाँ आंखें इतनी अच्छी नहीं है, उस पर कमेंट मत करना, ठीक है। अब यहाँ से ये देख रहा है विजुअल का, मतलब ये रेस एक दूसरे की क्या हो गई बेटा, पैरेलल हो गए, मतलब ये कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पे मिलेगा तो नहीं मिलेंगी, तो हमें अभी हमारा इमेज नहीं मिला, तो हम इसको क्या करेंगे, मैंने पहले कंडीशन में बोला कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। अब मैंने फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, जब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, तो मैं इतना समझ सकता हूं कि मेरा इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा बेटा, यहां पे जो मेरे पास टर्म्स हैं, इस पूरे के पूरे टर्म को क्या करूंगा, मैं एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक्सटेंड किया। अब अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो मेरा इमेज कहां मिलेगा, एट इन्फिनिटी। इमेज कहां मिला हमारा, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट पे। हम इसके लिए दूसरा केस भी अज्यूम कर सकते हैं, लाइक हम इसके क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ के इस साइड पे, लाइक वो जो अपना आई पीस है उसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट को अज्यूम करके रख सकते हैं। दोनों कंडीशन विल बी ओके, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, चीजें वही आने वाली है, घबराना नहीं बिल्कुल भी, चीजें वही आने वाली है। तो इमेज हमारा इन्फिनिटी में मिला। अब हमें पता है कि यहाँ पे एंगल बना अल्फा। अब मैंने आपको बताया था कि जो इमेज है उसका टॉप पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर आई लेंस का, तो यहाँ पे मेरा क्या इमेज बन गया, यहाँ पे एंगल बन गया मेरा बीटा। और सर ने आपको बताया है मैग्निफिकेशन के लिए कैसे याद रखना है, तो मैग्निफिकेशन m कैसे लिख सकते हैं हम, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू tan बीटा बाई tan अल्फा। हमें पता है एंगल्स यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटा एंगल होता है तो हम tan अल्फा tan बीटा यूज कर, उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, बीटा बाई अल्फा। हमारे पास बीटा नहीं, तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहले देखो ट्राइंगल कौन कौन सा सर अज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहला ट्राइंगल बनेगा मेरा यहाँ पे ये O1 A डैश B डैश, O1 A डैश B डैश, ये एक ट्राइंगल बना। देखो आप लोग को दिख रहा है, पहला ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या ट्राइंगल बना अपना, O1 A डैश B डैश। अब दूसरे ट्राइंगल की बात आ रही है, इन ट्राइंगल O1 B डैश एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमारा इमेज के थ्रू होगा। तो इमेज के थ्रू जो ट्राइंगल होगा, मैं उसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा अपना, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको सबको, कमेंट करिएगा, बिल्कुल दिख रहा है। ये ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे, तो ये ट्राइंगल अपना क्या हो जाएगा बच्चों, फिर ये ट्राइंगल हो जाएगा अपने पास O2 A डैश B डैश, ये हमें मिल गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है एंगल्स। ठीक है, एंगल्स मींस tan अल्फा, सो बीटा tan बीटा, tan बीटा कैसे मिलेगा, ये रहा इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, A डैश B डैश अपॉन बेस इज दिस वन, सो क्या लिख सकता हूं मैं, O2 B डैश लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब दूसरे टर्म के लिए देखते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, ये इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन O1 B डैश, A डैश B डैश अपॉन O1 B डैश। सो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फा। अब इन्हीं वैल्यूज को क्या करना है, इस एंगुलर मैग्निफिकेशन में पुट करना है। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ पे ये रेस पैरेलल क्यों ली, तो यहाँ पे आप सिंपल कंडीशन में बोल सकते हो, अगर मैं इनको एक्सिस के पैरेलल मान के चलूंगा तो अल्फा और इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, और जब एंगल 0 हो जाएगा तो हमें पता है 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी पे, और हमें उसमें मैग्निफिकेशन मिलने नहीं वाला है, इसलिए हमने थोड़ा सा टिल्ट करके लिए जो एंगल क्या माना है, यहाँ पे अल्फा माना है। ठीक है,
अब ये वैल्यूएशन यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, बीटा इज हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन O2 बी डैश इंटू O1 बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसल आउट, सो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, O1 बी डैश अपॉन O2 बी डैश, ये मिला मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मैं इसको केस 1 बोल सकता हूं, केस 1 एट इन्फिनिटी की कंडीशन मान के चल रहे हैं। तो अब O1 बी डैश क्या है बेटा अपने पास, O1 बी डैश इज आवर FO, FO लिख सकता हूं, M इक्वल्स टू FO, और O2 बी डैश क्या है, FE, FE भी लिख सकता हूं मैं, या तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकता हूं M इक्वल्स टू, क्योंकि FE और UE दोनों इक्वल है, तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FO अपॉन UE। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया, ये अपने मैग्निफिकेशन के टर्म्स में आ गया। ठीक है, अब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ समहाउ जब मैं इसकी कंडीशन को चेंज करता हूं, कंडीशन को चेंज करूंगा मतलब शिफ्ट करूंगा, तो कहां बनेगा, तो मतलब वो इस पॉइंट के कहीं न कहीं बीच बनेगा, तो मैं उस पॉइंट को क्या लिख सकता हूं, V इक्वल्स टू D के बराबर लिख सकता हूं, ये कंडीशन मान के चल सकता हूं, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका जब भी इमेज बनेगा इस लेंस के आगे पीछे इसके फोकस के नियर अबाउट ही बनेगा, उससे दूर नहीं जाएगा, बहुत ही पास रहेगा उसके। तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ओके डन। ठीक है, अब इस केस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम अगले केस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर केस नंबर 2 अगर इमेज हमारा D पे बन जाए, तो D मीन्स वो पावर ऑफ अकोमोडेशन बोल सकते हैं उसको, एग्जैक्टली D पे इस कहीं कंडीशन पे V इक्वल्स टू D हो जाएगा। अगर मैं इमेज की फॉर्मेशन की कंडीशन चेंज करूंगा तो मेरे पास लेंस फॉर्मूला लगेगा, किस लेंस के लिए, ये सेकंड लेंस के लिए। अब सेकंड लेंस के लिए अगर लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, जहां पे हमारे पास टर्म्स देखेंगे क्या क्या नेगेटिव होगा वो समझना है। अपने पास जो V है वो -D हो जाएगा, U इक्वल्स टू -UE हो जाएगा, क्योंकि इसके साइड ही बन रहा है सब। सो 1 अपॉन V क्या है अपना -D, -1 अपॉन UE बना। ठीक है, इक्वल्स फोकस तो पॉजिटिव है, 1 अपॉन F हो गया, डन। FE लिख देता हूं मैं। अब इसमें टर्म्स मुझे UE चाहिए, तो UE को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, सो 1 अपॉन UE इक्वल्स टू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। ये मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा फॉर आईपीस लेंस बच्चों। ठीक है, आईपीस लेंस के लिए मिल गया। अब हम इसको आगे और डिटेल में करेंगे, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या था, M इक्वल्स टू क्या था, FO अपॉन UE। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं इसको FO इंटू 1 अपॉन UE मेंशन कर सकता हूं। सो FO एज इट इज, UE क्या मिला था 1 अपॉन UE, ये हो जाएगा 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। ये मिल गया मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और अगर और सिंपल लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हैं M इक्वल्स टू मेमो के फॉर्म में भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया होगा, आई होप इतनी सारी चीजें। और एक चीज याद रखनी की, जो अपने पास FO प्लस FE ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये जो टर्म्स है इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। FO प्लस FE इज द ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। आई होप आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम समझ में आया होगा और पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। देखिए एक बार फिर से रिकैप करके वीडियो को देखिए, जहां पे आपको समझ में उस टर्म्स को कमेंट कीजिए। अगर लगता है तो मैं उसके लिए लाइव कुछ क्लासेस भी ले लूंगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय। और आगे वाले सेशन में हम डिस्कस करना है न्यूमेरिकल्स और PYQ इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड।